Hi everyone, welcome to the channel. So in this video, I'm going to explain you the process of entrepreneurship. In the last video, we have done a complete concept of who is an entrepreneur, what are the qualities of an entrepreneur, and what are the traits or what are the benefits of becoming an entrepreneur. Those who have not seen the video, please go and see the video. The link is mentioned in the description box. In this video, we are going to start with the process of entrepreneurship. अब entrepreneur is a person जो कि business venture start करता है, right? बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने के लिए वो जिस प्रोसेस के थ्रू जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली अ प्रोसेस. सो लेट्स सी, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ओके, विद वैल्यू. इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू. कुछ नया आपको स्टार्ट करना है जिसकी वैल्यू है. बाय डिवोटिंग नेसेसरी टाइम एफर्ट्स, आप इसके साथ बहुत सारे टाइम और एफर्ट्स देने वाले हैं. अज्यूमिंग, आप अज्यूम करेंगे कि बहुत सारे फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल रिस्क्स हमारे पास आने वाले हैं. बट जो रिजल्ट होगा, द रिवॉर्ड इज मॉनेटरी एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस. 90% ऑफ द पीपल हु गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, उनका मेन रीज़न होता है कि उन्हें इंडिपेंडेंस और पर्सनल सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है. सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. स्टार्टिंग समथिंग न्यू बाय डिवोटिंग ऑल द टाइम एंड एफर्ट्स, bearing all the risks that are going to come, and the resultant reward is monetary, personal satisfaction and independence. That's called entrepreneurship. So ये है आपके सामने entrepreneurship का process. What are the process or what are the steps that an entrepreneur goes through when he starts the entrepreneurial process? Number one, identification and evaluation of opportunity, development of business plan, determining the resources required, and managing the resulting enterprise. So let's understand these process one by one. सबसे पहला आता है आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग द अपॉर्चुनिटी. पहला, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंटरप्राइज, अगर आपको बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहाँ है उसे आइडेंटिफाई करोगे. अपॉर्चुनिटी क्या होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. जनरली आपको अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? आप कंज्यूमर्स के थ्रू सर्वे करते हो, बिजनेस एसोसिएट से पूछते हो, टेक्निकल लोगों से पूछते हो, मेंबर्स का सर्वे करते हो. इस तरीके से आप मार्केट सर्वे करते हो और आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है. विंडो ऑफ द अपॉर्चुनिटी होता है कि कितने टाइम पीरियड में आप उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकते हो. एज यू ऑल नो, अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर लॉन्ग. अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक एवरी टाइम. अगर अपॉर्चुनिटी आपके सामने है तो कितना टाइम है आपके पास उसे एक बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट करने के लिए. सो लेट अस सी व्हाट्स एन अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप मार्केट की स्टडी करते हो उसे. एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, हम मार्केट में जाते हैं और हम मार्केट में देखते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स कहाँ पे हैं, हमारे कंपेटिटर्स कहाँ पे खड़े हैं, वेयर आर द कंपेटिटर्स इन द मार्केट. फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में गैप कहाँ है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू गो इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, तो हम एक इस तरीके से प्रोडक्ट पोजिशनिंग गैप बनाते हैं. कार्स फॉर एग्जांपल, आई वुड से चीप कार्स एंड आई कैन से एक्सपेंसिव कार्स, और यहाँ पे हम कह सकते हैं स्पोर्टी कार्स, और यहाँ हम कह सकते हैं फैमिली कार्स, राइट. इस तरीके से हमने एक प्रोडक्ट पोजीशनिंग चार्ट बनाया. तो हम मार्केट में जितनी भी कार्स हैं, जितने भी कंपेटिटर्स की कार हैं, हम उनको यहाँ पे प्लेस करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, अ कार दैट इज़ चीप एज वेल एज फैमिली कार. ऐसी कोई कार जो कि चीप भी है और फैमिली कार भी है. फॉर एग्जांपल स्विफ्ट, वैगन आर, हम इन सब का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, मारुति. इन सबको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. फिर हम देखेंगे ऐसी कौन सी कार जो एक्सपेंसिव है और स्पोर्ट्स कार है. फॉर एग्जांपल ऑडी एक्सपेंसिव भी है और स्पोर्ट्स कार भी है. एक्सपेंसिव एंड फैमिली कार में भी हमारे यहाँ पे कुछ कार्स आ सकती हैं. सो इस तरीके से हम सारी कार्स को प्लेस कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि मार्केट में गैप कहाँ पे है, कहाँ पे ऐसा है कि प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है. फॉर एग्जांपल, आई आइडेंटिफाई गैप ओवर देयर, यानी कि ऐसी कोई कार नहीं है जो चीप भी हो और जिसकी लुक भी स्पोर्टी हो. इस तरीके की कार मार्केट में नहीं है, तो मतलब मैंने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली. दिस इज़ हाउ वी आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी मार्केट. हम मार्केट में गैप सर्च करते हैं कि मार्केट में गैप कहाँ कहाँ पे है. वहाँ पे हम अपना नया प्रोडक्ट या नया आइडिया हमें आ सकता है और हम उसे लॉन्च करके एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ वी आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी इन अ मार्केट. फिर आता है इवैल्यूएट द अपॉर्चुनिटी. अगर जब आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट में ऐसी कार्स नहीं हैं जो कि चीप भी हैं और स्पॉटी लुक की भी हैं, इस तरीके की कार्स मार्केट में नहीं है. सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि क्या ये अपॉर्चुनिटी वैलिड है, क्या मुझे इस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट करना चाहिए. वी आर गोइंग टू क्वेश्चन द अपॉर्चुनिटी. क्या मार्केट में लोग स्पॉटी कार के लिए रेडी हैं जो कि चीप हो?
क्या जो लोग कम प्राइस पे कार खरीदना चाहते हैं वो स्पोर्टी कार खरीदते हैं? हम इस तरीके की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये इस आइडिया को हम बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं बिफोर एक्चुअली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी एंड इवैल्यूएटिंग द अपॉर्चुनिटी। इस स्टेप के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। दैट्स द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज आता है डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी, हमने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली और हमने उसको इवैल्यूएट भी कर लिया और हमें लगता है कि हाँ इस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट किया जा सकता है, देन वी स्टार्ट टू मेक अ बिजनेस प्लान। तब एक बिजनेस प्लान बनना शुरू हो जाता है। इट इज़ अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगने वाले हैं, बट येस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि ऑन पेपर हमारे सामने पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इस तरीके का प्लान जनरली हम लोग बनाते हैं जिसमें अपने गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, हम अपने ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं, टीम डिसाइड करते हैं, मार्केटिंग कैसे करेंगे हम ये बताते हैं, हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, मिशन हमारा क्या है, हम फाइनेंसिस कैसे अरेंज करने वाले हैं, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कितने टाइम में हमारा काम हो जाना चाहिए। इस तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और हम एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं। दैट इज़ द फेज़ 2, जब हम एक बिजनेस प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। दैट्स द फेज 2, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। थर्ड स्टेज आता है, अब हम सारे के सारे रिसोर्सेज जो हमने प्लान किया है कि हमें ये सब रिसोर्सेज चाहिए, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एक्वायर ऑल दोज रिसोर्सेज। हमें वो सब रिसोर्सेज को अब हायर करना है। आई हैव आइडेंटिफाइड कि मुझे टीम चाहिए कुछ लोगों के काम करने के लिए, देन आई एम गोइंग टू हायर पीपल फॉर दैट। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे मशीनरी चाहिए अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, आई एम गोइंग टू गो एंड हायर मशीनरी फॉर दैट। आई रिक्वायर सम रॉ मटेरियल्स टू मेक अ प्रोडक्ट, आई एम गोइंग टू फाइंड सप्लायर्स फॉर द रॉ मटेरियल्स। इस तरीके से हम उन सब रिसोर्सेज को अब अक्वायर करना स्टार्ट कर देंगे। सो डिटरमाइन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। इसमें बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं कि हम जब रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ओनरशिप हमारे पास ही रहे, हमारी ओनरशिप डाइल्यूट ना हो जाए, क्योंकि ये नया आइडिया है, बिजनेस वेंचर अभी नया है, बहुत वल्नरेबल होता है। somebody else can copy the idea also, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस स्टेज में। और सप्लायर, जिनसे भी हम रॉ मटेरियल्स या कोई भी चीज़ ले रहे हैं जो हमारे सप्लायर्स हैं, मेक श्योर वी हैव वन और मोर सप्लायर्स विद अस, सो दैट इन केस वन सप्लायर बैक्स आउट वी ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। क्योंकि अभी ये नया बिजनेस वेंचर है, हमें अपने साथ ऑप्शंस लेके चलना है। अभी हमारे रिलेशनशिप्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं चैनल मेंबर्स के साथ। दैट्स द फेज 3। एंड फेज 4 सेज मैनेज द एंटरप्राइज। जब आपका एंटरप्राइज बन गया है, नाउ योर एंटरप्राइज इज देयर, अब हम उसे मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे। मैनेज का मतलब है अब आपका एंटरप्राइज स्टार्ट हो चुका है, आपका बिजनेस वेंचर इनिशिएट हो चुका है, अब हम उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको फेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं? ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। अब जब आपका बिजनेस वेंचर स्टार्ट हो गया है तो स्टार्ट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी जिन्हें हमें फेस करना है। मैनेजमेंट स्टाइल, हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाले हैं। और कंट्रोल सिस्टम, वी हैव टू चेक वेदर वी आर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। अगर मेरा टारगेट है कि मुझे इतनी सेल्स विद इन नेक्स्ट मंथ करनी है तो मेरे पास एक कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए जो चेक करेगा कि क्या उतनी सेल्स एक्चुअल में हुई हैं या नहीं। सो दिस इज़ द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज ऑफ मैनेजिंग अ एंटरप्राइज, where we completely check whether we are working properly or not. So here all the stages are at a glance. Number 1, identify and evaluate the opportunity. हम opportunity को identify करेंगे और उसे evaluate करेंगे कि क्या ये opportunity valid है। सेकेंड स्टेज पे हम बिजनेस प्लान डेवलप करेंगे। वंस द अपॉर्चुनिटी इज विद अस, अब हम एक बिजनेस प्लान बनाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव कि हमें कैसे उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना है। बिजनेस प्लान बनाने के बाद थर्ड स्टेज आता है, अब हम रिसोर्सेज को अक्वायर करना स्टार्ट कर देंगे। हम डिटरमाइन करेंगे हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए एंड वील ट्राई टू फाइंड द रिसोर्सेज फॉर अस। और लास्ट स्टेज, जब हमारा बिजनेस एंटरप्राइज चल पड़ा है, नाउ वी हैव टू मैनेज द एंटरप्राइज। सो दीज आर द 4 stages ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। एंड here is a fun picture for all of you. जिन्हें भी those who want to understand this process in detail, we have a TVF pictures series. इस series में properly these 4 friends, they are trying to start a business venture of their own and they go through a very tedious process. उस process को ही entrepreneurship process कहते हैं. So yes, if you can see the series, it's an amazing series to understand the entrepreneurship process. एंड लास्ट आता है रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। क्या ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप क्या रोल प्ले करता है। एज यू से इन इंडिया ऑल्सो वी हैव अ मिशन मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का क्या मतलब है? वी आर एक्चुअली मोटिवेटिंग पीपल कि आप अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट कीजिए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। हम एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? नंबर 1, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से पर कैपिटा इनकम और आउटपुट बढ़ता है। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो अपनी ही कंट्री में कर रहे हो तो आपकी कंपनी का जीडीपी या आउटपुट बढ़ता है।
इनिशिएट्स एंड चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, कंट्री का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। आपकी कंट्री एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनती है, आपकी कंट्री एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। स्टिमुलेट्स प्रोडक्ट इवोल्यूशन। अगर आप प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, वंस यू स्टार्ट मेकिंग द प्रोडक्ट एंड वंस यू आर इन दिस फील्ड ऑफ इनोवेशन, आप नई नई चीज़ों के साथ आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक बिजनेस लीडर बन जाते हैं, आपके प्रोडक्ट्स बेटर होते चले जाते हैं। हेयर आई गिव द एग्जांपल ऑफ चाइना। नाउ दैट दे हैव बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव कम विथ सो डिफरेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, बिकॉज वंस यू आर इन दैट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस, आप इस तरीके के बिजनेस में होते हैं तो ऑटोमेटिकली इनोवेशंस और नए आइडियाज़ आपके पास आते रहते हैं। और लास्ट होता है इटरेटिव सिंथेसिस। इटरेटिव सिंथेसिस का मतलब होता है आप अपनी नॉलेज को सोसाइटी के बेनिफिट्स को मिक्स कर रहे हो। आपकी नॉलेज सोसाइटल ग्रोथ में हेल्प करती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट डेवलप होता जा रहा है, आप मार्केट इनोवेशन करते जा रहे हो, तो विद दैट नॉलेज द सोसाइटी इज ग्रोइंग। इसे हम कहते हैं इटरेटिव सिंथेसिस। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप for the economic development. So I hope you all have understood the concept of entrepreneurship. Entrepreneurship is a process जिसके थ्रू एक entrepreneur अपना business enterprise start करता है, and we have understood the entire process of entrepreneurship as well. I hope you like the video. If you like it, please give a thumbs up. Write me in the comment section how did you like it, and share it with your friends, and please subscribe to the channel. Thank you so much.